देखा इसको तो उसने कहा नहीं, ये सुन्नी लोग जो कहते हैं 4 से कर सकते हैं, ये गड़बड़ है, 4 से नहीं और ज्यादा कर सकते हैं। हमने कहा तो हार क्या ख्याल है, कैसे तो बोले कि 9 कर सकते हैं। कितना? 9 तक कर सकते हैं। हमने कहा वो कैसे? बोले कि तोहरे जोड़ा जोड़ ही नहीं पाए, जोड़ा ही नहीं आवत है। हमने कहा कैसे तुमने जोड़ा? तब कहे देखो कुरान कहता है मसना व सोलासा व रोबा, 2 2 3 3 4 4। तो 2 को 3 में मिलाओ तो 3 2 5, और उसके बाद कहा है 4 4, तो 5 और 4 9। ठीक है, उसने 2 को 3 में जोड़ दिया और 5 हो गए, 5 को 4 में जोड़ दिया तो कहा 9 से कर सकते हैं। हमने कहा अच्छा। एक दूसरी जमात निकली, उसी हाशिए में लिखा हुआ है। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ, उसने कहा सुन्नी न तू जोड़ पाए और न नहीं जोड़ पाई, दोनों गलत कह रहे हैं। हम कह रहे कि तू निकलो, तू बताओ त्योहार का हिसाब है, तू ही खाली गली जाना था कि तू क्या कहता है। तब बोले तुमने तो एकदम गड़बड़ जोड़ा सुन्नियों ने, और जो ये दूसरा जोड़ा तो कुछ तो चला ठीक, लेकिन यह बराबर नहीं जोड़ पाया। हमने कहा कि तू कौन निर्जोड़? तो बोले कुरान ने ये नहीं कहा है 2 3 4, कुरान ने कहा है 2 2 3 3 4 4। हाँ, मसना माने 2 नहीं होता है, 2 2। सोलासा माने 3 नहीं होता है, 3 3। रोबा माने 4 नहीं, 4 4। तो उसने कहा कुल जोड़ो ना भाई, कुल जोड़ो। तब 2 2 जोड़ा तो 4 यही हो गए, 3 3 जोड़ा तो 6 यही हो गए, 4 और 6 10 यही हो गए। अब फिर 4 4 जोड़ा तो 8 हो गए, और 8 को 10 में जोड़ दिया तो 18 हो गए। बोले सुनो, एक वक्त में एक आदमी 18 औरतों से निकाह कर सकता है। हम जब पढ़े तो चेहरे पे मुस्कुराहट आई, और काहे मुस्कुराहट आई कि पगलाए गया है घर में एक जन बैठी हुई का संभारी नहीं पावत है, 18 से ज्यादा। ये घर में जो बैठी है उसका संभालना मुश्किल है, 18 से करे जाते हैं। हक वही है जो अहले सुन्नत के उलमा बताते हैं, एक आदमी एक वक्त में 4 औरतों से निकाह कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, यही कुरान फरमाता है, यही कुरान का फैसला है, यही उलमा अहले सुन्नत कह रहे हैं एक वक्त में एक आदमी सिर्फ 4 औरतों से निकाह कर सकता है। मान लिया मैंने, मगर ए मेरे आका, आमिना के लाल, अब्दुल्लाह के लाडले, उलमा का दामन पकड़ो, इनका दामन थामो और कहो एक सवाल का जवाब दे। अगर कुरान से ये दलील दे रहे हो कि एक आदमी एक वक्त में 4 औरतों से निकाह कर सकता है, तब बताओ कि जब नबी दुनिया से रुखसत हुए और नबी का विसाल हुआ तो उस वक्त नबी की 9 बीवियां थी। जब मेरे आका दुनिया से तशरीफ ले गए तो नबी की 9 बीवियां थी। अगर एक आदमी 4 औरतों से सिर्फ निकाह कर सकता है एक वक्त में, तो मेरे आका की 9 बीवियां कैसे हुई जब नबी दुनिया से तशरीफ ले गए? नबी ने 4 से ज्यादा क्यों किया निकाह, 4 से ज्यादा क्यों निकाह किया? जब ये सवाल करोगे तब ये उलमा जवाब देंगे, अरे कहाँ तू पहुंचा रहा है? ये कानून जो बताया गया है एक आदमी 4 औरतों से निकाह कर सकता है, ये कानून उम्मतियों के लिए है, ये कानून इनके लिए है, ये कानून इनके लिए है, ये कानून इनके लिए है, ये कानून मेरे लिए है, ये कानून तुम्हारे लिए है, और आमिना का लाल उनके लिए। तो शान हबीबुर रहमान में लिखा है नबी के लिए कोई कानून नहीं, मुस्तफा जितना चाहे उतना कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। किताब का नाम है शान हबीबुर रहमान, सफा नंबर 31। उस पर लिखा हुआ है कि जितना चाहे उतना कर सकते हैं। कहाँ उनसे मिला रहा है ये कानून तेरे लिए? वो तो आमिना का लाल है, कह दो सुभान अल्लाह। हमारी बीवी, हम अगर इंतकाल कर जाए, मेरी बीवी इज्जत गुजारने के बाद जिससे चाहे निकाह कर सकती है, मगर नबी की बीवी जो एक बार हो गई वो कभी किसी के निकाह नहीं कर सकती। ये भी कानून है। और सुनो उलमा, तवज्जो करें तो कुछ काम की बातें बता जाऊं मैं। अल खसाइसुल कुबरा नाम की किताब,
किफायतुत तालिबिल लबीब फी खसाइसिल हबीब अल मारूफ बिल खसाइसिल कुबर। उसमें लिखा हुआ है कि देखो हम निकाह करेंगे तो ये रथन टूटू गवाह ले आओ, बोलो है कि नहीं है? काजी साहब कहाँ है, महर कितना है, गवाह कौन है, ये सारी चीजें। और आमिना का लाल अगर निकाह करे तो न गवाह की जरूरत, न महर की जरूरत, न किसी की जरूरत, वैसे ही निकाह हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि अल खसाइस में तो लिखा है बाबुल मरअत तहिल्लु लहू बिगैर अक़दिन, औरत नबी के लिए बगैर निकाह ही के हलाल हो जाती है। सुभान, ये भी उसमें लिखा है। हजरत ज़ैनब है, हजरत ज़ैनब जी के वाक़े को तो देख कर लिखा, फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुन मिन्हा वतरा, ज़व्वजना कहा। मेरे नबी ने हजरत ज़ैनब को निकाह का पैगाम दिया तो कहा सोच के बताएंगे, थोड़ा सा सोच लें। उधर वो सोचने गई और इधर ये आयत जिब्रील लेके आ गए। फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुन मिन्हा वतरा ज़व्वजना कहा, ए महबूब ज़ैनब से मैंने तुम्हारा निकाह आसमान पे कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये आयत उतरी, नबी बगैर निकाह के, बगैर निकाह मतलब जो दुनिया में होता है वैसे ही दाखिल हो गए और बोले अब इसकी जरूरत नहीं है, सबका निकाह मौलाना पढ़ते हैं, मेरा निकाह खालिक़े कायनात ने। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो, हाथ उठा कर। अल्लाह समझ अता फरमाए। तो इस तरह की बातें हैं। निकाह के ये कानून और ये उसूल है, लेकिन ये कानून उसूल सब हमारे तुम्हारे लिए, आमिना के लाल के लिए नहीं। तो वो तो अहमद मुख्तार, एक औरत आती है बुखारी शरीफ में आई और नबी बैठे हुए थे, सहाबा भी बैठे हैं, बोली कि इन्नी वहब्तु नफ्सी लक या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका मैंने अपने आप को आपको हिबा कर दिया, आपने कबूल किया कि नहीं? तो मेरे नबी खामोश थे, कुछ जवाब नहीं दिया। अच्छा, नबी की एक आदत है कि अगर कुछ देना लेना होता तो तुरंत कर देते, और नहीं कबूल करना या नहीं देना होता तो खामोश रहते, नहीं नहीं बोलते। जैसे कोई मांगने वाला आया तो अगर देना हुआ तो दे, और नहीं देना हुआ तो खामोश, नहीं नहीं बोलते कभी नहीं। इसीलिए तो आला हजरत ने इसी की तरफ तो इशारा किया है, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा, कभी वो नहीं बोले ही नहीं, कभी वो नहीं बोले तो खामोश रहते। तो औरत बोली इन्नी वहब्तु नफ्सी लक या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका मैंने अपने आप को आपको हिबा कर दिया। चलो बहुत बड़ी मीठा बहुत आवत है, खाली मीठा आवत है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, दूसरे लोगों को भी आना चाहिए। सुनिएगा, अच्छा आते रहिएगा, बातों को ध्यान से सुनिए। इन्नी वहब्तु नफ्सी लक या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका मैंने अपने आप को आपको हिबा कर दिया, आपने कबूल किया। नबी फिर खामोश है। वो औरत फिर बोली इन्नी वहब्तु नफ्सी लक या रसूल अल्लाह, मैंने अपने आप को आपको हिबा किया, आपने कबूल किया। नबी फिर खामोश है। सहाबी बैठे थे बगल में, बोले या रसूल अल्लाह 3 बार औरत कह चुकी, अगर आपके पसंद ना है तो हमसे कह दो, हम तैयार हैं, मुझसे शादी कर। जरा हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। उसने कहा मैंने हिबा कर दिया, आप कबूल कर लें तो निकाह हो गया। तो वो 3 बार बोली, नबी खामोश थे, सहाबी से नहीं बर्दाश्त हुआ, बोले आपको पसंद नहीं है तो हमसे कह दो आप, मैं तैयार हूँ। नबी मुस्कुराए, उधर देखा, क्या तू शादी करेगा इससे? बोले हाँ या रसूल अल्लाह, मगर पहले आप अगर आप ना मंजूर करते हैं और इजाजत देते हैं तब मैं करूंगा। मेरे आका ने फरमाया करोगे तो, लेकिन निकाह में जब तुम करोगे तो तुम्हें महर देना होगा, बगैर महर के निकाह हो जाना ये मेरी शान है। ठीक है, कुरान फरमाता है इन अरादन नबियो अंजस्जन खालिसतन लक मिन दूनिल मोमिनीन, बगैर महर के निकाह हो जाना खालिसतन लक, मुस्तफा सिर्फ
तेरे लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाओ, नबी फरमाते हैं अगर तू निकाह करेगा तो तुझे महर देना होगा। महर के लिए कुछ पैसा वैसा रखे हो, जाओ ले आओ। तो ये बोले या रसूल अल्लाह यही कपड़ा जो जिस्म पे है या करे अलावा कुछ चाहिए ना है। तब बोले कुछ नहीं है, बोले कुछ नहीं है। अच्छा तब मैं इतना तैयार हो गई कि हम ही निकाह करें, जाओ घर में देख के आओ कुछ है। बोले गए देखने के लिए, वापस आए, बोले या रसूल अल्लाह कुछ नहीं है इस कपड़े के सिवा। कहा फिर से जाओ, वालो खातिम मिन हदीद, अगर लोहे की एक अंगूठी मिल जाए वही ले आओ, कुछ मिल जाए। गए ढूंढा डांटा, वो भी नहीं मिली। फिर आए, बोले या रसूल अल्लाह कुछ नहीं है। अच्छा बैठ जाओ, बैठ गए। नबी ने कहा ये बताओ तुम्हें कुरान कुछ याद है कि नहीं? अब तो मचल गए, सीना चौड़ा हुआ, मुस्कुरा के बोले सरकार कुरान की ये सूरत भी याद है, ये सूरत भी याद है, ये सूरत भी याद है, ये भी याद है, ये भी याद है, ये भी याद है, सब बताते भी जा रहे हैं। अब जरा देखो, आज अगर आपसे कह दें कि भैया 5000 की जरूरत है मदरसे में, जाओ घरा में की ले आओ, तब आप काबू कहा करे बेइज्जती करो तो तू 5000 नहीं 50,000 जेबीएम भाई के घूमे कहाँ से आए गया हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि हमरे कितना बड़ा है। आए और इन्हीं में से अगर कह दे कि जरा कोई खड़ा हो जाए नमाज जनाजा की दुआ सुना दे, तब क्यों मुड़वा खजवाई, क्यों नहीं ताकि गाँव को कैसे क्या वहां कल जब पैसा मांगा गया तो घर ढूंढ के आ गए, एक पैसा नहीं मिला। और जब कुरान की बात आई तब मचल गए, बोले या रसूल अल्लाह कुरान ये भी याद है, ये भी याद है, ये भी याद है। आज पैसा मांगो तो पैसा मिल जाएगा, कुरान की बात करो तब याद होना किसी को नहीं मिलेगा। कितना बदल गया है ये इंसान, जरा देखो। उसके बाद कहते हो हमें दिक्कत है, समझिए कितना फर्क है उस मुसलमान में और इस मुसलमान में। न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। सच्चा पक्का मुसलमान बनो, कुरान की तिलावत करना सीखो, कुरान को याद करो। मेरे आका ने निकाह उनका उनसे कर दिया इस शर्त पर कि जो कुरान तुझे याद है वो तू इसको भी सिखा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही बदला बन जाएगा, वही महर बन जाएगा। आप अंदाजा फरमाओ, वो औरत की उन्होंने एतराज नहीं किया कि या रसूल अल्लाह सभी अकलात दावत है, 2 लाख दावत है और हमको कुरान सिखाना हमें मंजूर नहीं है, एतराज नहीं किया। आज के दौर में अगर कह दो कि मौलाना साहब है निकाह कर ले बच्ची, ये मौलाना है तू पढ़ाई दी है घर ही, तो वो घरा वाले बोले कि कह दो चला जाए, लाठी चल गई वही करती बरती है वापस हुई। बोलो ऐसा माहौल है कि नहीं है? अल्लाह ताला समझ अता, ये देखो इस्लामी तारीख इस तरह की है। अल्लाह समझ अता फरमाए और इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये शादी की महफिल है, 2-3 बातें और याद आ रही है। सूतत तो ना हो। हजरत फुज़ैल इब्ने अब्दुर्रहमान, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लामा शहाबुद्दीन कलयूबी अपनी किताब अल कलयूबी में लिखते हैं, और ये उलमा जो तकरीर मेरी सुनते हैं अच्छी तरह जानते कि जितना बोल रहा है सब रखे हुए हैं। जब देखने की जरूरत हो तो आप बोलो, यही बोलो, यही दिखा दे किताब को, ठीक है? चाहे वो खसाइस का हवाला हो, चाहे शायने हबीबुर रहमान का हवाला हो या इसका हवाला हो, अभी बोलोगे सब दिखा दूंगा मैं। तो फुज़ैल बिन अब्दुर्रहमान, अल्लामा कलयूबी लिखते हैं कलयूबी में, फुज़ैल बिन अब्दुर्रहमान ने उतबा इब्ने अबू लहब की बहन रुकैया से कहा। उतबा इब्ने अबू लहब की एक बहन है, रुकैया नाम है। फुज़ैल बिन अब्दुर्रहमान ने कहा सुनो, तो वो लड़की करीब आई। अच्छा ये चचाजाद भाई है फुज़ैल बिन अब्दुर्रहमान, उस लड़की की चचाजाद भाई। तो कहा कि एक चचाजाद बहन रुकैया एक काम कर, कहा क्या? कहा मेरे लिए एक लड़की देख, मैं शादी करना चाहता हूँ। मेरे लिए एक लड़की मैं शादी करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है देख लेंगे। तो इन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं देखना, जैसा मैं बताऊंगा ऐसा देखना। बोले कैसा? तो कलयूबी में लिखा है, बोले उन्जुरी ली
इमरातन मारूफतन नसब करीमतल हसब फायकतल जमाल मलीहतल दलाल इनकातत अशरकत व इनकामत असाकत व इन मशत तरफ रफत तरू मिन बईद व तख्तनु मिन करीब। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आप कितना कुलरबी बोल गए, अब अगर उर्दू का हो तो वो सुनिए। बोले उन्जुरिली इमरातन, मेरे लिए एक ऐसी औरत देख, मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरे लिए एक ऐसी लड़की देख, ऐसी लड़की मारूफतन नसब, जो नसब में मशहूर हो, करीमतल हसब, हसब में बुजुर्ग हो, फायकतल जमाल, हुस्नो जमाल में सारी दुनिया में अकेले हो, उसके इतना हसीन कोई ना हो, फायकतल जमाल मलीहतल दलाल, नाजो नखरे में नमकीन हो। देख रहे, नाजो नखरे में नमकीन हो और हुस्न में दुनिया मुकरे घर के हुए बैठे। इनका अशरकत, अगर बैठे तो रोशनी फैल जाए, वो इनका अशरकत, खड़ी हो जाए तो बिजली गिरा, वही मशक तरफ रफत, अगर चले तो बेहोश कर दे, तरु मिन बईद, दूर रहे तो खाए, करीब हो तो फितने में डाल दे। वो औरत रुकैया अबू लहब, उतबा इब्ने अबू लहब की बहन बैठ के सुन रही है कि मैंने इनके वराई कब ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो। जब वराई के बोल भे तब वो इनकी चचाजाद बहन कहती है, या इब्नल अम उख्तुब हाज़िही मिन रब्बिका फिल आखिरा फइन्नका ला तजिदहु फिद दुनिया। ए मेरे भाई, यह मेरे के औरत जब तू मर जाए तो आखिरत में वही अल्लाह के पास करना, दुनिया में यह मेरे औरत की लबई नहीं कही। जाओ, ये हैरान, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले फिर आखिरत में जब दुनिया से जाना तो अल्लाह के पास करना। बोले क्यों? बोले इतना कुल बताया हो कि ऐसन हुए ऐसन हुए ऐसन हुए ऐसन हुए, दुनिया में इस तरह की औरत मिलेगी ही नहीं, आखिरत में करना। आज यही हाल जवानों का हो गया है। सवाल किया जाता है, जब शादी का रिश्ता आता है, लड़की वाला वैसे प्रॉब्लम में है, उससे कहा जाता है, ये बता तेरी बेटी मुझसे इंटरनेट पे बात कर सकती है कि नहीं, तेरी बेटी मेरी होने वाली बीवी ब्यूटी पार्लर जा सकती है कि नहीं, तेरी मेरी होने वाली बीवी फंक्शन में डांस कर सकती है कि नहीं, माशअल्लाह रब्बिल आलमीन। इस तरह की बातें की जाती है। ए मुसलमान, ये सवाल तो करता है कि ब्यूटी पार्लर में जा सकती है कि नहीं, इंटरनेट पे बात कर सकती है कि नहीं। ये सवाल तुझे नहीं करना चाहिए। मुसलमान का ये शेवा होता है, आने वाला है। सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए, ये बता तेरी बेटी नमाज पढ़ती है कि नहीं, ये बता तेरी बेटी कुरान की तिलावत करती है कि नहीं। मुसलमान अगर ये नहीं पूछेगा तब कौन पूछेगा? उसके बाद कहते हो हम परेशान हैं, न समझोगे तो मिट जाओगे। क्या हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अल्लाह समझ अता फरमाए, हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए। एक तारीख और याद आ रही है हजरत, सुभान अल्लाह, वही किताब है कल्लूबी, पढ़ रहा था मैं उसको, उसमें आया वो तभी एक बुजुर्ग है, वो बसरा के बाजार से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा एक बूढ़ा बद दिमाग बद शक्ल बुढ़ा कम अक्ल और बद शक्ल कबीह आदमी, एक नौजवान बड़ी खूबसूरत लड़की उसके साथ खेल रही है। जब ये बुढ़ा बात करता है तो वो लड़की खिलखिला के हंसती है, ठीक, तो लड़की अक्लमंद भी है और हसीनो जमील भी है, खूबसूरत भी है। ये बुढ़ा भी है, उसके मुकाबले में कम अक्ल भी है, बदशक्ल भी है। तो ये वो तभी कहते हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं पहुंच गया उसके पास, बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं उसके पास पहुंच गया। मैंने कहा मा यकूनु हाज़ा मिनके, ए लड़की तेरे साथ इसका क्या रिश्ता है, ये हुए तुहार,
तेरे साथ इसका क्या रिश्ता है बूढ़े का? तब वो कह रही है, हो सऊदी, ये तो मेरा शौहर है, ये मेरा शौहर। ये बोले वो तभी कई तस्वीरीना हुस्ने का व जमाले का, तू इतना नीक हुई है, इतना बदशक्ल है, तू बर्दाश्त कैसे करे? इसका मतलब ये हुआ, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वो बोले कि तू इतना हुस्नो जमाल वाली है और ये बुढ़े हैं, कैसे तू सब्र करती है? तो वो लड़की क्या कहती है, जरा देखिए क्या जवाब देती है कि रज़क़ल्लाहु मिस्ली, अल्लाह ने इनको, इस बूढ़े को मेरी तरह हसीन औरत रिस्क में दिया, रिस्क में दिया। फशकर अल्लाह, तो इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया मुझे पाकर, और जब मैंने इसे पाया बूढ़े को, तब मैंने सब्र किया, सब्र किया, सब्र तो मैंने सब्र किया। और कुरान में ये है कि अस्साबिरो व शाकिरो किलाहुमा फिल जन्नत, सब्र करने वाला और शुक्र करने वाले दोनों जन्नती हैं। तो हम दोनों के दोनों जन्नती हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह समझ अता फरमाए। मुझे पाकर उसने शुक्र अदा किया अल्लाह का, वो जन्नती हो गया। उसे पाकर मैंने सब्र किया, मैं भी जन्नती हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह समझ अता फरमाए। उसी किताब की एक तारीख और आप सुन ले, एक बच्चे मुख्तसर किया जाए। हाँ, बेचारे काम भी किए होंगे, मेहनत भी किए होंगे। उसी किताब में है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां, कितनी? 3 बीवियां। और जब अल्लाह ताला ने इनको आजमाइश में डाला और बीमारी इनके अंदर पैदा हुई, तो कीड़े सब जिस्म में आ गया और बड़ा दर्द होता, तकलीफ होती इनको। तो अच्छा, आजमाइश हमेशा नहीं होती, इम्तिहान का मतलब नहीं होता थोड़ी कुछ देर। तो कीड़े इनके जिस्म में जब आ गए तो सारी बीवियां इनको छोड़ के चली गई। एक बीवी, उनका नाम रहमत था, वो रुक गई। सब चली जाए मगर मैं नहीं जाने वाली, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने शौहर की खिदमत करूंगी। ये खिदमत करती रही, शैतान इनके पास भी आ गया। हजरत अय्यूब के मुतालिक कहा कि अय्यूब से कह दो आप कि जैसे वो आसमान के खुदा की इबादत करते हैं, एक बार जमीन के खुदा को भी सजदा कर लें तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो उनकी बीवी बोली कि जमीन का खुदा कौन? तो उसने कहा मैं ही तो हूँ, मुझे सजदा। उसने कहा जमीन को खुदा मैं हूँ, मुझे सजदा कर। तो उनकी बीवी रहमत बोली कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन मैं उनसे बात करती हूँ। गई, जब बताया तो अय्यूब अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। बोले तुमने कहा क्यों नहीं कि खुदा सिर्फ एक है, जमीन का हो या आसमान? तुमने डांट करके भगाया क्यों नहीं? तो कहा ये तो मैंने नहीं किया। तब इन्होंने कहा कि मैं कसम खाता हूं अगर ठीक हो गया तो तुझे 100 कोड़े मारूंगा। तूने भगाया क्यों नहीं? ये तेरा जुर्म है। अगर मैं अल्लाह ने मुझे सेहत दी तो 100 कोड़े मारूंगा। अच्छा, इम्तिहान ही था। कुछ दिनों के बाद अल्लाह ने सेहत दे दी। एक फरिश्ते को भेजा कि अनार लेके जाओ और एक सेब दे दो, कह दो खा ले। फरिश्ता लेके आया, वो सेब और अनार खा लिया, बस सब ठीक हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ये बात सेब और अनार खा के ठीक हुई, ये कलयुगी में नहीं, ये नुज़हतुल मजालिस में लिखा है। ये नुज़हतुल मजालिस की बात बताई मैंने। अब फिर आ जाइए कलयुगी। वो ठीक हो गए। ए बाबू चाय पिलाने जाने, थोड़ी देर रुक जाइए, बस 2-4 मिनट के होता, 7 मिनट, अभी डिस्टर्ब हो जाएगा, थोड़ी देर सुन जाएंगे, 2 मिनट रुक जाइए। अरे देखो, अब एक बात बताइए, अकेले पी ले वो और वैसे हमारे सतवा पीबो तो कुछ ना कुछ फर्क रही कि नहीं? ले जा। हाँ, नजर नहीं लगेगी। और नजर लागी कैसे भाई? हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, एक दिन सो रहा था घर पे, तो एक लड़का आया, बोले कि हमारी बहन काऊ बाऊ कर रही है, गैर मुस्लिम। तो अब वो समझते हैं कि मुफ्ती साहब है भाई और सब, हालांकि वो लाइन थोड़ी सी अलग है, वो करने वाले जानते हैं। लेकिन अब करूँ तो क्या करूँ? कह दियो कि भाई नहीं,
वो जानने वालों से पूछो, वो अलग मैटर है। लेकिन अब वो मन ही तैयार है कि सबसे बड़े मौलाना आप हो तो करेंगे। अब वो आए तो बोले कि हमारी बहन काऊ बाऊ कर रही है, वो थोड़ा सा कर दीजिए। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, तुम जाओ, अभी मैं थोड़ा सा नहा वगैरह नहा लूँ तो फोन करता हूँ, नंबर दे दो अपना। तो नंबर दे दिया, फिर मैंने फोन किया तो आया। तो आपने, अब मुझे जाना तो था नहीं, क्योंकि उस मैटर में जो जानते हैं करते हैं वो जानते हैं। तो हमने कहा पानी ले आओ। फिर एक उस्ताद हमारे जो करते धरते हैं, उनसे मैंने पूछा कि ऐसा ऐसा मसला है, क्या करें? तो बोले कि ये पढ़ करके दम कर दो, पानी में या तेल में कद्दू ले जा करके डाल दे। तो मैंने दम कर दिया और कहा ले जाओ, ये डाल तो देना कान में, और साथ में ये भी कह देना कि ये अब्दुल रहमान का इलाका है, चले जाओ, फिर आना नहीं। हाँ, नहीं तो हम जानते दिलचस्पी नहीं रखते, जानने में कितना टाइम लगेगा। हाँ, समझ रहे? वो किया और डाला, और उसके बाद फिर काऊ काऊ करना बंद। दोबारा आया, फिर आके मुस्कुराते हुए कहा हजरत हैरत हो रही है कि आपको जाना नहीं पड़ा मेरे घर। तो हमने कहा अरे इसमें कुछ नहीं है, वो हमारे एक उस्ताद ने बताया था, जो वही मैंने पढ़ के फूंक दिया, वो तो मैंने कह दिया था। वो उनकी मेहरबानी है कि नहीं जाना पड़ा, कह दो सुभान अल्लाह। बाकी जो लोग करते हैं वो जानते हैं। तो बात कहाँ चल रही थी? तो वही है कि अब भाई हमारे सतवा उलमाए किराम के साथ पियोगे तो उसका फायदा मिलेगा ना। फारसी पहली में लिखा है, जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। बड़ा रुतबा है, इनका चेहरा देखना इबादत है। 2 मिनट सब्र कर ले वो भैया, तो चले। तो उनकी बीवी इब्लीस बोला कि कह दो कि मेरी इबादत कर ले, मेरी इबादत कर ले तो ठीक हो जाएंगे। तो बोले नहीं, तो कहा 100 कोड़े मारूंगा ठीक हो जाऊंगा। तो तूने डांट के भगाया क्यों नहीं? अब अल्लाह ने ठीक कर दिया। ये जब सही हो गए तब इनको ध्यान आया कि मैंने कसम खाया था कि 100 कोड़े मारूंगा। अब जब ठीक हो गए तो प्यार आने लगा। बीवी तो बीवी, हर शौहर को प्यार होता है। सुभान अल्लाह। चेहरा देखा, मोहब्बत आई, 100 कोड़ा मारे थे, अब तो मारी ने मिलत 100 कोड़ा कैसे, वही याद कर रहे हैं। अब क्या करूं, नहीं मारता हूं तो कसम खा चुका हूं अल्लाह की, और अगर मारता हूं तो बीवी को तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होगी। ये सोच विचार में थे, इतने में जिब्रील आ गए। फजा जिब्रील अलैहिस्सलाम व क़ाला इन्नल्लाह यक़रउका सलामा व क़ाला कुल लहू, और अल्लाह ने मुझे भेजा और कहा है कि आप जाकर के मेरे नबी को सलाम कह दो, और मेरे नबी से कह दो कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुश या देखा नियता मिन असली सुम्बुल वज़रिबहा ज़रबतन वाहिदा, जाके मेरे नबी से कह दो सुम्बुल एक घास है, 100 घास उखाड़ लिए तिनका, और 100 उखाड़े बाद ऐसे झाड़ू बना के एक बाजी छुआए के हो गए 100 कोड़ा, हो गया 100 कोड़ा। सुभान अल्लाह, कसम पूरी हो जाएगी। ये है शौहर बीवी की मोहब्बत। जब सच्चा प्यार होता है, कैरेक्टर में पाकीज़गी होती है, तब बहाना अल्लाह ताला बताता है। मौला ने बताया है, घास तोड़ के 100 से लगा दो, 100 कोड़ा पूरा हो जाएगा। अल्लाह समझ अता फरमाए, हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। आज हमारे यहाँ शादियां होती हैं, लड़की वाला आता है, डरते डरते कहता है कि भैया लड़का खाली, यहाँ खाली तो है, क्या कर? बोले लड़की का रिश्ता लेने आया हूँ। ठीक है, हो जाएगा। कुछ डिमांड खाओ, कहीं फैशन करो तो देवे करो। आओ बोले कलर टीवी के देवे करबो, आओ खाओ। बोले आओ, बोले फ्रिज कूलर तो देवे करबो, आओ खाओ। अरे और क्या कहेगा बेईमान, तू तो कहता चला जा रहा है, और घरा नहीं। और हालत भी ये है कि अगर घरा लिख दियो तो यो नहीं कहिए तू रहो क्या मोमिन। यही दर्द है एक मोमिन का, अगर कांटा चुभे इधर तो दर्द उधर होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर तकलीफ मेरे पैर में हो, अगर यहाँ
पत्थर लग जाए तो दर्द मुश्किल में हो, तब हम जाने ईमान का रिश्ता है, तब हम जाने मोहब्बत का रिश्ता है। मगर ये कौन सा रिश्ता? लड़की वाला कह दे कि लिख दे घर, तो इन्होंने कहिए कि तो हाल लड़के में नहीं, तो हमारा टेकवा इतना भारी है कि अब और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए और मोमिन को सच्चा मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। तफसीरे रूहुल बयान में लिखा है, एक आदमी ने मन्नत मानी, कोई औलाद नहीं हो रही, तो उसने मन्नत मान लिया कि मौला अगर एक लड़की अता फरमा दे तो पाल पोस के जब मैं बड़ा करूंगा, तो जब शादी करूंगा तो दुनिया की हर चीज जहेज में दूंगा, दुनिया की हर चीज। अच्छा ये काहे बोले? यक्को औलाद नहीं थी, वो ही नहीं रही। तो अब डॉक्टर हकीम इनको उनको दिखाया, जब नहीं हो पाया तो लास्ट में जोश में आ गए, कहा अगर एक लड़की हो जाए तो जब मैं बड़ा करूंगा और शादी करूंगा तो जहेज में दुनिया की हर चीज दूंगा। अच्छा जोश में बोल तो गए, ना जाने कौन सा टाइम था, कुछ पता नहीं होता है, ना जाने कौन सा टाइम था, इधर जुमला निकला उधर बाबे इजाबत से टकरा गया। उसी रात औरत के पास गए, औरत हमला हो, 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा, 4 महीना गुजरा, 9 महीने के बाद एक खूबसूरत लड़की घर में जन्म लेती है। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर में खूबसूरत लड़की जन्म लेती है। आमिना का लाल फरमाता है, कौनैन के ताजदार फरमाते हैं, अगर लड़का पैदा हो तो जहां रहमत का एक दरवाजा खुलता है, अगर लड़की पैदा हो तो रहमत के 10 दरवाजे खुल जाते हैं। सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोलो, रहमत के 10 दरवाजे खुल जाते हैं। मगर आज अगर लड़की घर में पैदा हो जाए तो चेहरा सूख जाता है, चेहरा मायूस हो जाया करता है। ए मुसलमान, ये मुसलमानी नहीं है, इसी को सुधारना जरूरी है, इन्हीं सब चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। सुनो मेरी बातों को, जब वो बच्ची पैदा होती है घर के अंदर, घर में उजाला फैल जाता है, रोशनी फैल गई, बड़ा खुश हुआ। लड़की धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, वक्त गुजरता गया, बुलूगत के दहलीज पर उसने कदम रखा, लड़की बालिग हुई। आओ ऐसी हसीनो जमील लड़की, रिश्ते आने शुरू हो गए। जाना तो ये क्या कर रहे थे, ये मई जून की गर्मी में एक जगह दुकान लगा के शरबत बेचा करते थे, यही इनका बिजनेस था। आप अब मैं खाली एक बात बता दो, इस वक्त मई जून की गर्मी वही चल रही है, शरबत की दुकानें बहुत लगी हुई हैं। आज अगर पिए चला जाओ तो मुश्किल से 5 रुपया और 10 रुपया गिलास, तो वह जमाना में कई रुपया गिलास रहा होगा, 1 रुपया या 1 पैसा 10 पैसा ऐसे गिलास रहा होगा। अब 10 पैसा गिलास शरबत बेच के तो दुनिया हर चीज जहेज में दे पाई। ओ बताओ हमें आप सहज पहले सोचे चाहिए कि ना सोचे चाहिए, हम हमारी कैपेसिटी क्या है और हमारी सलाहियत कितनी है। तो ये बोल तो गए, अब लड़की बुलूगत के तहरीज पे कदम रखती है, रिश्ते आने शुरू हो गए, रिश्ता तय हो गया। ये टेंशन में परेशान हजरत इमाम मालिक गुजर, इमाम अहमद बिन हंबल का गुजर हुआ। सुभान, बस ये आखिरी बात, इमाम अहमद बिन हंबल का गुजर इनकी दुकान के पास से हुआ। बड़ी प्यास लगी थी, इमाम अहमद बिन हंबल को गए, बोले 1 गिलास शरबत पिला दे। निकाला, इनके कमोए रह गए, निकाला 1 गिलास शरबत निकाल के दिया, वो बैठे और बैठ के बिस्मिल्लाह पढ़ के सारा शरबत पी गए, गिलास रखा और रखने के बाद बोले एक काम करो। तो कहा क्या? कहा 1 गिलास शरबत पिलाया है, 1 गिलास के बदले में शरीयत का एक मसला बता देता हूँ। सुभान, शरीयत का एक मसला बता देता हूँ, वो ले लो। अब वो जो बेच रहा था वो चक्कर में ही कहा था, नीचे से ऊपर देख रहा है, मौलाना साहब क्या बोले? तो बोले कि 1 गिलास शरबत पिलाया है, एक मसला उसके बदले में बता देता हूं। तो उसने कहा मतलब पैसा वाले दे, बता जो शरबत का पैसा है वो नहीं दोगे आप? तो वो बोले पैसा नहीं है मेरे पास, 1 गिलास शरबत, एक मसला तुझे बता दूंगा, ले। मेरे पास इस वक्त पैसा नहीं है। अब वो सोचे, जो बेच रहा था सोचे नहीं बना थे कि हाँ कहीं कि ना कहीं, बिकाऊ कहीं, मेरे कस्टमर पहली बार आया है, ऐसा कस्टमर पहली बार आया है।
अब वो सोच में पड़ा हुआ है कि मैं क्या करूं। कुछ देर के बाद कहा, हजरत ठीक है आप एक मसला बता दो एक गिलास के बदले में, लेकिन बाद में बताओ, मसला पहले ही बता दो। आप एक मसला और बता दो पहले। बोले वो क्या? बोले खाली इतना बता दो कि आप घंटा अगर 10 देने और आ जाए तो पूरा बाल्टी एक शरबतवा और आई जी भरा, जब हम जाओ और लड़के कहेंगे काव लाए तो बताओ काव ले जाओ, खाली है खाली इतना बता दो कि लड़के के खाने के लिए क्या लाए, तब कहते बेटू मसला लाया, ये बताओ बनकर पटवाई आपके मसला भर जाई। तो बोले तब तो बोले हमारे पैसा दे दो, अपन मसला अपने लगे खड़े रहो, तब जाओ हमको गिलास का पैसा चाहिए। इमाम अहमद बिन हम्बल बोले काहे तू ऐसा कर रहा है, मेरे पास है नहीं वरना दे देता। तब कहा फिर मुझे मसला नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, आप चाहे कहां से लाओ। तो बोले अच्छा रुक जा, मैं जाता हूँ लेके आता हूँ, कहीं से गए कर्ज लिए और ला करके उसको उसका जो पैसा था वो दे दिए और चले गए। इसने जाना नहीं कि ये कौन है जाने वाला। सुभान अल्लाह। इमामुल अइम्मा, काशिफुल उम्मा, सिराजुल उम्मा, मुफ्तियों का मुफ्ती, इमामों का इमाम, ठोकर लगा दे तो इल्म का समंदर से इमाम अहमद बिन हम्बल कहते। वो चले गए और ये बेच बाज के घर चले गए। रिश्ता तय हो चुका है, अब टेंशन परेशान कि दुनिया की हर चीज दूंगा, कैसे दूंगा, क्या करूं। ये भी बोला था हजरत तफसीर रूहुल बयान में, ये भी आगे है कि ये बोला कि अगर मैं हर चीज ना दे पाऊं तो मेरी बीवी को 3 तलाक। आगे ये भी जुमला बढ़ाया था, अगर मैं हर चीज ना दे पाऊं तो मेरी बीवी को तलाक। और जिस वक्त ये बोला तो मैडम जी वहीं बगलिए बैठी रही। सुन लेकिन अब जब शादी की बात आई तो इनको टेंशन है हर चीज देने का, और मैडम जी गठरी बांध के तैयार हैं कि नहीं शरबत बेच के नहीं दे पड़ी है ना हम यहाँ फसवाई करब हम। तो जब घर में आता है तो मैडम का चेहरा देख करके और परेशान हो जाता है। मैं गठरी बांधे बाहर तैयार हूँ। बोले तुम काहे परेशान कर रही हो? तब बोले तुम्हें जोश चढ़ा रहा कसम खाने के लिए, बड़ी उम्मीद कसम खाने के लिए तुमको जोश आया था, तब ये कसम खाए होते अगर हर चीज ना दे पाऊं तो साइकिल गिर पड़ी हमारी बड़वा टूट जाए, हर चीज ना दे पाऊं तो हमारा हाथ। तुम्हें जोश रहा तो तू अपने बारे में कहे होते, पीछे मुझे क्यों छेड़ दिया? बीच में मुझे काहे छेड़ा? और जब घुसेड़ा तो इंतजाम करो, नहीं तो अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि दे नहीं पाएगा तो निकाह से निकल जाऊंगी। तब तू पियो अपने पानी। ठीक है ना, जो बात तो सही कह रही है। अब वो उधर से आता घर में जैसे पहुंचे तैसे वो नहीं देख के खाए जाए, वह यहाँ खाए जाए। अब वहां जाता तो उधर टेंशन और बड़ा परेशान। आखिर क्या किया, एक दिन जितने इलाके के बड़े बड़े उलमा थे सबको बुलाया, दावत लिया, सारे उलमाए किराम घर पे आए, दस्तरखान लगा, बेहतरीन खाना बनवाया, सारे उलमा बैठे दावत खाने के लिए। अब उलमा को दावत दिए तो उलमा तो खुश, भाई दावत कबूल करना सरकार की सुन्नत है। उलमा आए दावत में, सारे लोग बैठे, बेहतरीन इंतजाम किया, खाना सामने रख दिया गया। उलमा ने जब खाना खा लिया तब इजाजत चाहे कि साहिब खाना है, इजाजत चाहता हूँ घर जाऊं, इजाजत है आपकी? तब बोले नहीं अभी इजाजत नहीं है, अभी बैठो। बोले अब क्या काम है? तो अगर साहिब खाना आज हमसे कह दे कि अभी बैठो, तब हम सोचेंगे कि खाना खाई लागत अब नजराना लाओ। है ना? उलमाए किराम बैठ गए, बोले क्या मैटर है? बोले दावत तो एक बहाना था, एक तो मुसीबत में फंसा है, पहले वो से निकालो आप, उसके लिए दावत किया था। तब बोले दऊदियो खवान तो हार मतलब रहा। बोले अरे अब ना डांटिए, खाली हमारी बात सुन लीजिए कि मैं क्या मैटर है, मैं बहुत परेशान हूँ। उलमाए किराम ने सोचा ठीक है बताओ क्या। अब आलिम और एक आम आदमी
तो जैसे आप हैं उसी हिसाब से तो हम सोचेंगे। हम तो यही ख्याल करेंगे, कोई नमाज का मैटर होगा भूल रहे होगे पूछोगे, कोई कुर्बानी का मैटर होगा नहीं समझ में आ रहा होगा पूछोगे, अकीके का मैटर नहीं समझ में आ रहा होगा पूछोगे, रोजे का मैटर नहीं समझ में आ रहा होगा पूछोगे। हम तो यही सोचेंगे ना कि आप पहुंचे कहाँ तक है, आप पूछ क्या सकते हो। उसी हिसाब से हमारा तसव्वुर जाएगा कि इसी टाइप का आप सवाल करोगे। उलमाए किराम काओ जाने की यह मेर मिढ़े है वहां की ओर से निकले के रास्ता बन रहे हैं, यह मेरे घुमाया है, अभी चकरा जाएगा दिमाग बोले। इनका तसव्वुर ये था कि नमाज पूछेगा, अभी कुछ ऐसी बातें पूछ लेगा। कहा अच्छा बताइए कि क्या पूछना है, तो ये बोला कि मेरी कोई औलाद नहीं थी, तो मैंने कसम खा लिया ए मेरे मौला अगर एक लड़की तू दे दे तो जब मैं पाल पोस के बड़ा करके शादी करूंगा तो और जब रुखसत करूंगा तो दुनिया की हर चीज जहेज में दूंगा, अगर मैं न दे पाऊं तो मेरी बीवी को तलाक। तो बस आपका यह बतावट है कि दुनिया की हर चीज हम कैसे दे दी कि मेरी बीवी को तलाक ना पड़े, वो बीवी गठरी बांध के बैठी है, मैं बहुत परेशान हूँ। आप जानते हो यहीं रहा तो शरबत बेची थे, हम क्या करी, बस यह हल निकाल। तो उलमाए किराम बोले क्या बोला क्या, फिर से बोले, तो बोले कहा तो दुनिया की हर चीज दूंगा, दुनिया की हर चीज। तब उलमा ने नजर किया कि यह करत कौन है, तब पता लगा शरबत बेचत है। तो आपस में मशवरा किया कि कैसे क्या होगा। तो कई उलमा से मशवरा किया तो बोले ये कह चुका है दुनिया की हर चीज दूंगा, ना दे पाऊं तो तलाक, तो ये दे कैसे पाएगा, शरबत बेच के बड़ा बड़ा तो दे ही नहीं पाएगा हर चीज। तो उलमा किराम ने कहा और इतने आओ तो बताए, और इधर आओ। जो करीब आया तो बोले एक बात बताओ, ये काहे से पहले नहीं पूछ पाए रहो कि ऐसे काहे जाए थे, तो पहले मैं रोक लिए वही की नाता हो ऐसा कहने से पहले पूछ लिया होता, ऐसा बोला क्यों। तब ये कह रहा है हाथ जोड़ रहे हैं नसीहत न करो, नसीहत करने का टाइम नहीं है, इतना दिमाग होता पहले पूछ लिया ही होता तो आज दौदिए खाए काट रहे होते। ठीक है ना, अरे इसी में फंसा तब तो बुलाया, अगर फंसा नहीं होता तो क्यों बुलाता, दावत खाने के लिए क्यों आते। नसीहत करने का टाइम नहीं है, गलती कर बैठा हूँ, अब गलती कर बैठा हूँ, अब हल बताओ, बोलो सही है कि नहीं सही है। ठीक कह रहा है वो, भाई ना किया होता तब बताते तो बात समझ में आती है, अब तो कर बैठा, अब हल बताइए उसका। तो उलमाए किराम ने कहा हल कुछ नहीं निकलेगा, तू ये हमें घुमाया और शरबत बेच के सोचे चाहिए दिए वो कैसे, कुछ नहीं, अब तुम दे नहीं पाओगे और तुम्हारी बीवी को तलाक पड़ जाएगी, इसके अलावा कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। वो दामन झाड़ के जाने लगे, बोले कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तब इसने कहा बड़ी उम्मीद से इतना लोग इनके खाना बनवाए रहे, बड़ी उम्मीद से दावत दिया था, आप ही मास्टर हो, आप ही प्लास्टर हो शरीयत के, आप ही डॉक्टर हो, जब आप कह के चला जाओ कि कौनो रास्ता न है तो के हल करिए, अब कौन मेरा दर्द का मदावा बनेगा, कौन हमदर्द बनेगा। एक उलमाए किराम में भी थोड़ा सा खुश मिजाज थे, वो बोले बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होगी तो बिहान आयो हमरे की हक खाई ली हो, लेकिन जब ना समझ में आओ तब क्या करिए, जबरदस्ती क्या बताते हैं। चले गए दामन झाड़ करके, ये मायूस होकर के रास्ते से जा रहा था, फिर शरबत बेचने दुकान पे एक दोस्त मिल गया, उसने पूछा 2-3 दिन से बड़ा मायूस देख रहा हूँ, कुछ वक्त से तुझे गमगीन देख रहा हूँ, बड़ी दिक्कत में देख रहा हूँ, ये बता तेरा प्रॉब्लम क्या है, तेरी दिक्कत क्या है, काहे तुझे ये मायूसी है। तब इन्होंने पूरा रूदा देख हम सुनाया, ऐसा ऐसा मैटर हुआ। तो कहा किसी मौलाना से मसला नहीं, तो जो मौलाना की बात कर रहा है, पूरे इलाके मौलाना को बुलाया था, हुआ क्या, बोले वो कह के चले गए कि तू क्या करे है, मेरे कहावे कि हेरो जब तोहरे जागर ना रहा तो अब तुम्हारी बीवी पर तलाक पड़ जाएगी और तुम दे नहीं पाओगे। ये दामन झाड़ करके वो चले गए। उन्होंने कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब कहा किसको बुलाया था, कहा वो उत्तर टड़वा वाले जो बड़े काबिल थे उनको बुलाया था, वो हरिया जो रहा थे उनको भी बुलाया था, अपने हिसाब से बताया इनको बुलाया था। तब उसने कहा एक दरवाजा अब मैं तुझे बताता हूँ, वहां चला जा, इंशाअल्लाह ताला खाली हाथ वहां से नहीं लौटेगा। मसला जो ला या न हल हो
पहुंचने के बाद वो हल होके आता है। चला जा उस दरवाजे पर। तब इसने कहा कहाँ? तब कहा वो दरवाजा इमाम अहमद बिन हम्बल का दरवाजा है। सुभान अल्लाह। वो हल कर देंगे। हाँ हल कर देंगे। जा तो वहां कहाँ है? मरता क्या ना करते, मैं तो जा ही रहा, पहाड़े कह देते तो वह घर का चला जाता। ठीक है ना? तो वो चले वहां से। कहा है? इधर जाके इधर घूम जाना, एक चौराहा पड़ेगा, वहां घूम जाना, एक नुक्कड़ पड़ेगा, उधर एक बड़ा सा घर है, वही उनका घर है। दरवाजा खटखटाना गया। जो सूरत बताई ईद कजा व कजा व कजा, यूं 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 चले जाओ। और जाने के बाद उधर घर पड़ेगा, कोई घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। दरवाजा जब खुला, बोले अंदर आओ। दरवाजा खुला। और जब अंदर गए, मसनद पे देखा कौन बैठा है, तो देखें तो इनके पांव के नीचे जमीनिए खसक। हैरान जब देखा अंदर, तो देखा इमाम अहमद बिन हम्बल। ये दादा ही तो वो नहीं हुए जैसे शरबतों पैसा हमें ये अब तो हमें देखते बड़ी गुस्सा है। ये बताइए, अब ये चुपचाप खड़ा हुआ, हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की। बोले क्या ना बोले। इमाम अहमद बिन हम्बल मुस्कुराए, बोले अरे वो मत सोच, शरबत वाला का करे आया हो का बताओ, हम करेंगे हल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस मकसद के लिए आया है वो बता। पहली बात ना सोच। तब कहा हजरत मैंने कोई औलाद नहीं थी, मैंने कह दिया था ए मेरे मौला अगर एक लड़की अता फरमा दे, पाल पोस के जब मैं बड़ा करूंगा, शादी करूंगा, तो जहेज में दुनिया की हर चीज दूंगा। अल्लाह ने लड़की दे दी, लड़की बालिग हो गई, रिश्ता तय हो गया, रिश्ता तय हो गया, शादी की तारीख करीब आ रही है। मैंने कह दिया था कि अगर ऐसा न कर पाऊं तो बीवी को तलाक। वो बीवी मेरी गठरी बात के उधर बैठी है, मैं बहुत परेशान हूँ, इसका हल क्या निकलेगा? मैं शरबत बेचता हूँ, आप जानते हैं, आप पी चुके हैं, मैं दुनिया की हर चीज कैसे दूंगा? आप हल बता दीजिए। उलमा से नहीं पूछा था, सबको बुलाया था, सब कह के चले गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक ने आपका दरवाजा बताया है, अगर हल कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा हल कर देंगे। तब मुस्कुराए इमाम अहमद बिन हम्बल, और ये जुमला सुनोगे तो ईमान ताजा हो जाएगा। बस ये तकरीर का एंड चल रहा है, यही बात पूरी कर दे, बस खत्म कर देंगे। ये आगे का टुकड़ा सुनोगे ईमान ताजा हो जाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल मुस्कुराए और बोले कि मेरे मौला की इज्जत की कसम, जब तूने शरबत पिलाया था और मैं तुझे कह रहा था कि तुझे एक गिलास के बदले में एक मसला बता दूं, मुझे मेरे अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे दिमाग में जो मसला था और जो मैं बताने जा रहा था, वो यही मसला बताने जा रहा था जो आज तू पूछने आया है। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही मसला मैं बताने जा रहा था, मगर तूने कहा नहीं, मसला नहीं, पैसा चाहिए। तब फिर क्या है? तब तो खुश हो गया, बोले हजरत यही बताने जा रहे थे। हाँ यही बताने जा रहा था। तब कहा हजरत तब तो बड़ी अच्छी बात है, तब ना सही तो अब सही। कौन बड़ा देर हुई, काम तो अभी है, तब ना सही अब सही, अब बता दीजिए। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा अब उसी मसले के बताने का 1000 रुपया लूंगा। कितना? 1000। इसने कहा हजरत तब आप एक गिलास शरबत 10 पैसे मिलत है, वकरे बदले में बतावे जाते, और अब 1000 माना कि 2-4-10 दिन आगे गुजरा तो महंगाई बढ़ी, लेकिन महंगाई अब एक गिलास का पैसे बजाय 10 गिलास का ले लो, ये 10 पैसे बदला 1000, ये कौन मेरे महंगाई है मेरे हुई, तब तो मैंने हालत खराब। 1000 लो गया, थोड़ा कम ले लो। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा देखो ऐसा है, कल तुम कह रहे थे कि मुझे पैसा चाहिए, मसला अपने लगे रखे रहो, तो तुम सुन लो, अगर तुम्हें मसला चाहिए तो 1000 मुझे लेना है, नहीं तो जाओ। हाँ? बोलो ठीक है कि नहीं ठीक है? जाओ जाओ। अब ये कहीं की 100 जतन से हाले तो चले नान पारे। इसने सोचा कि अगर 1000 इनको नहीं दिया तो दुनिया हर चीज देना पड़ेगा, वो कैसे? उससे बढ़िया है कि 1000 दे दो इनको, अगर नहीं दिए तो इनके अलावा क्यों बताओ, उसी वाला नहीं है तो निकलेगा कैसे?
सब चले गए। गया मजबूर होकर के घर गया, 1000 रुपया लिया, लेकर के आया इमाम अहमद बिन हम्बल के पास में रखा। हजरत ये ले लीजिए, बता दीजिए। इमाम बिन अहमद बिन हम्बल ने कहा कि सुनो, हम मसला बताने का पैसा नहीं लेते, ये पैसा भी तुम रखो और मसला भी तुम ले लो, लेकिन पहले तुम तौबा करो और एक वादा करो कि आइंदा मसले की कदर करेंगे, शरीयत की कदर करेंगे। पैसा हम सिर्फ इसीलिए तुझसे मंगवा रहे थे कि अगर बगैर इतनी बात कहे हुए तुझे बता देते तो जैसे तू कल कदर नहीं किया था आज भी कदर नहीं करता। सिर्फ यही बताने के लिए मैंने पैसा मंगवाया है, पैसा नहीं लेंगे। बस ये तू वादा कर दे कि आज के बाद जब कभी शरीयत की बात होगी तो तू उसकी इज्जत करेगा, तू उसकी कदर करेगा। कहा हम लोग तौबा करते हैं, बस हल फरमा दो आप। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा तो फिर हल है, चला जा मार्केट में अल्लाह का कुरान कलामे पाक बिक रहा होगा, 100 रुपए में, 150 रुपए में, 60 रुपए में कुरान बिक रहा होगा। एक संदूक ले ले, एक कुरान ले ले, संदूक में कुरान को बंद कर दे। जब तेरी लड़की जाने लगे तो अपनी बेटी को जहेज में वही कुरान दे देना। कुरान दे दिया तो समझ लो तूने दुनिया की हर चीज दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया की हर चीज दे दी। तेरी बीवी पर तलाक नहीं पड़ेगी, मन्नत भी पूरी हो जाएगी। वाह मुसलमान, ए मुसलमान, बता तेरे ऊपर अफसोस करे न करे, मारुति का सवाल तू करेगा लड़की वाले से, फैशन प्रो का सवाल करता है लड़की वाले से, फ्रिज कूलर का सवाल करता है लड़की वाले से। कभी तुमने ये भी कहा है कि बेटी को कुरान दे देना, बेटी को मुसल्ला दे देना, बेटी को अल्लाह का कलाम दे देना? बोलो क्या गलत कह रहा हूं मैं? अल्लाह समझ अता फरमाए। तकरीर का मकसद यही है, इतने पैसे खर्च करते हो, बुलाते हो इतनी दूर से, इज्जत करते हो, अच्छा खाना खिलाते हो, अगर सुधार ना हो तो क्या मतलब है? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जितना अल्लाह ने ताकत दिया है पूरा जोर लगा रहे हैं कि आपको ठीक करें, आपकी जिंदगी को ठीक करें, आपके हालात को ठीक करें। हमारा जो काम है वो कर रहे हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपके कैरेक्टर में सुधार अता फरमाए, आपके हालात में सुधार अता फरमाए। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं अगर कुरान दे दिया लड़की को तो समझ लो सारी दुनिया की दौलत अता कर दी है। अब ये खुश हो गया और खुश होकर के घर आया। शादी की तारीख करीब हो गई। उलमाए किराम को कार्ड पहुंचाया, दावत दिया। पहले वाले आप आयो, दावत है, उन्हीं में से निकाह भी आप ही लोगों में से किसी को पढ़ना है। उलमाए किराम ने कहा आएंगे तो, लेकिन खाएंगे बाद में, पहले तो हाथ जहेजवा दिया था, तब खाएंगे अगर बात पूरी हुई तो। तब इसने कहा अरे हजरत आइए तो और खाइए, मैंने सारा इंतजाम कर दिया। अल्लाह के इज्जत की कसम, मैं दुनिया की हर चीज देके अपनी बेटी को तब भेज दूंगा। सुभान, अब आप अपनी आंखों से देखोगे। आओ तो मौलाना लोग जब ये अहमियत सुनी तो कहा भाई वो आज बड़ा टाइट बा तू, आज कौन खजाना था या वहीं तक म्याऊ म्याऊ करते रहे, बड़ा टाइट का बात है। कहाँ मेटर है? ठीक है आएंगे, आएंगे देखेंगे। शादी की तारीख आ गई, उलमाए किराम आए, सारा मसला इंतजाम मौजूद है। कहा निकाह पढ़ो? कहा नहीं, पहले जहेज। कहा रे हजरत सब कुछ है, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? बोले नहीं, दिखाओ। तो बोले लेके आया वही कुरान पाक और कहा कि ये देखिए ये अल्लाह का कुरान है, ये मैं अपनी बेटी को दे रहा हूँ और ये मैंने अपनी बेटी को अगर दे दिया तो मैंने दुनिया की हर चीज दे दी। सुभान अल्लाह, मेरी मन्नत पूरी हो गई और बीवी पर तलाक नहीं पड़ेगी। उन्हीं में से एक मौलाना मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले कि अब तू आओ एक बात ही बताई दो कि शरबतवा बेचत बेचत तू मुफ्ती कहिए शरबत बेचत बेचत तू मुफ्ती कहिए कि फतवा तू है कि कैसी फतवा दे की दे दो तो जो है वो दुनिया की हर चीज दे दिया। कैसे तुम्हें मालूम? अब आलिम तो आलिम, उलमाए जाहिर इनको यही पढ़ाया जाता है। अल कलमा में अल इस्लाम कैसा है, कितनी किस्में क्यों है,
किससे मुश्तक है, ते कैसी है, फला है, ये है वो है। सवालात कायम करने के माहिर होते हैं, ये यही पढ़ाया जाता है। उलमाए किराम सवालात के कौशल, एक तरफ से दे दनादन सवालात, कैसे तुझे पता, कैसे ये हुआ, कहाँ लिखा है, क्या मेटर। अब जब हर तरफ से सवाल होने लगे तब हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले हम इतना काबिल ना है ना हम मुफ्ती हैं, चलो वहीं पहुंचाएंगे, हमें बताई पूछ लो जो पूछ। तो बोले कौन? तब इसने कहा इतना टाइट मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, मेरे सर पे किसी का साया है, किसी का हाथ है, कोई बुलवा रहा है तब बोल रहा हूं। बोले कौन है? बोले इमाम अहमद बिन हंबल। बोले ठीक है, उनके पास ले चलो। चलो उनको बुलाया गया, उनके पास ले गए और मैं किराम ने कहा ये मसला आपने बताया? हाँ मैंने बताया। क्या बात है? बोले इसकी दलील क्या है कि कुरान दे दो तो हर चीज दे दी, क्या कहां से दलील थी, कैसे आपने मसला बताया? तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा ये बताओ, कुरान में अल्लाह ने फरमाया वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। आप बोलो ये कुरान की आयत है कि नहीं? उलमा ने कहा है। तो बोले इसका यही तो मतलब हुआ कि दुनिया में कोई हरा हो या सूखा हो, जो भी हो सब कुरान के अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब सब कुरान में मौजूद है तभी तो मैंने ये कहा कि कुरान दे दो तो समझ लो दुनिया की हर चीज दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी से मैंने फतवा दिया। तब उलमाए किराम ने कहा वाकई जहां तक आपकी नजर पहुंचती है वहां तक हमारी नजर नहीं पहुंचती है। आप इमामुल अइम्मा हैं, आप काशिफुल उम्मा हैं, आप सिराजुल उम्मा हैं। अल्लाह समझ अता फरमाए। ये थी हमारी बातें, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।